गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी लाइफ। आप सब हमारे चैनल के बारे में जान गए होंगे कि वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स, ताकि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। द ओनली थिंग दैट वी वांट फ्रॉम यू इज, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल जो भी मैथ्स के सॉल्यूशंस या मैथ्स को जिनको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आती है, राइट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ आवर चैनल, यू नो व्हाट वी हैव टू डू, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ask doubts. And the exercise that we are going to solve is 3.1, which is related to pair of linear equations in two variables. सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा, linear equation in two variable मतलब क्या है। An equation of the form ax square plus ax plus by plus c is equal to 0 means there are two variables x and y, right? So इस equations को solve करना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर को बोलता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Okay. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Okay. Represent this situation graphically and algebraically. ओके गाइस, तो मतलब वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व नहीं करना, वी हैव टू ओनली राइट द एल्जेब्रिक इक्वेशन और ग्राफ बनाना है। गाइस ग्राफ हम एक क्वेश्चन का बनाएंगे बिकॉज ग्राफ इज वेरी इजी। एक्स वाई एक बार आपको इक्वेशन पता लग गया तो यू कैन इजीली मेक द ग्राफ्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बनाने में शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है एंड वो अच्छे से बनता भी नहीं है ना, ड्राइंग थोड़ा सा। ओके गाइस चलो। सो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था, लेकिन उससे पहले आज की एज पता होना चाहिए। लेट अस से आफ्ताब्स करंट एज, हम मानते हैं x, ओके। और हम इनकी डॉटर्स की एज, डॉटर्स एज इज इक्वल टू y। पहला इक्वेशन क्या बोलता है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. सो आफ्ताब 7 years ago क्या होगा उसकी एज? आज अगर x है तो x माइनस 7 एंड डॉटर की एज क्या होगी? y माइनस 7। अब ये क्या बता रहे हैं? व्हाट इज द रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप व्हाट इज टेलिंग, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था, मींस दिस मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स सॉल्व दिस। x minus 7 is equal to 7y minus 49. This becomes x minus 7y is equal to minus 42. This is the first equation guys, ठीक है। What is the second? ये तो एक इक्वेशन हुआ। Now you need two equation to solve for x and y ना, otherwise you can't solve it। तो अब सेकेंड इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा? सेकेंड कंडीशन से। सेकेंड क्या बोलता है? आफ्टर 3 also 3 years from now means 3 years from now, आज अगर इसकी एज x है आफ्ताब की, तो 3 years from now क्या? x plus 3 क्या बोल रहा है? आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी अगर y उसकी तब एज थी? y plus 3। सो 3 years from now I will be how much, how many times? I will be 3 times as old as you will be, so 3 times of his age. So this is, इसको जरा सॉल्व कर देते हैं पहले। x plus 3 3y plus 9, so x minus 3y, 9 minus 3 is 6. This is our second equation. Represent the solution algebraically. So this we have done. This is the algebraic solution. And graphically के लिए you only need to find the values. You need two values to represent this because this is an equation of a line, right? So x जब x 0 है तो y क्या है? minus 42 by minus 7, that is 6। जब y 0 है तो x क्या है? minus 42। गाइज यू कैन प्लॉट दिस वेरी इजी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, देखो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू प्लॉट ऑल दिस पॉइंट्स एंड दिस, ठीक है। इस पे क्या, यू हैव टू जस्ट
10, 20, 30, 40, 50, okay, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, 10, 20, सॉरी एक मिनट, 1 एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में वी विल ओनली सॉल्व दिस इक्वेशन और वैल्यूज बता देंगे, बिकॉज यू कैन इजीली प्लॉट दिस, कोई बड़ी बात नहीं है ना, राइट। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5, ओके। तो पहला वाला इक्वेशन का ये सॉल्व कर लिया। इस वाले इक्वेशन में इफ x इज इक्वल टू 0, y क्या होगा, -2, 6 minus 6 -2. If y is equal to 0, x is equal to 6. Very simple. चलो let's plot these 2 points. पहला है when x is equal to 0, y is equal to 6. x is equal to 0, y is equal to 6. Okay. 5 या 6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 6. दूसरा पॉइंट क्या, x when y is equal to 0, x is equal to -42. दूसरा पॉइंट ये है. So the line is something like this. This is the line. Okay guys, so this is your x minus 7y minus 42. ठीक है. What is the second thing? X minus, when x is equal to 0, when x is equal to 0, y is -2. y is -2. This is one point. When x is equal to 6, y is equal to 0. y is equal to 0 when x is equal to 6. x is equal to 6 यहाँ कहीं आएगा. So if I plot this line, this will be like this. Guys, थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने में, don't mind. So this is x minus 3y is equal to 6. So guys, we have plotted this graphically, algebraically we have solved. Okay, so very simple question. चलो let's move on to the second question. So next में हम ग्राफ में नहीं प्लॉट करेंगे बिकॉज बहुत ईजी है, अगर हमें पॉइंट्स पता है तो वी कैन इजीली प्लॉट, राइट, और उसमें थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls. Okay, bat, ball for, this is the price. Okay, she buys, later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. represent the situation algebraically and geometrically. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो कि 1 bat cost 1 bat cost 1 bat cost, let us put that as x. okay, एंड आपका बॉल का जो कॉस्ट है, एक बॉल का कॉस्ट, ओके, दैट इज, लेट्स से दैट्स इक्वल टू y. कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट है 3900. सो 3 बैट का कॉस्ट क्या हुआ, अगर एक का x है 3x प्लस 6 बॉल्स का 6 इंटू y इज इक्वल टू 3900. ओके गाइस, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं. 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y is equal to guys, this is the first question, no, first equation. okay, x plus 2y is equal to 1300. second में क्या बोल रहे हैं ये लोग, she buys another bat and 3 balls for 1300. तो एक बैट का कॉस्ट क्या रहेगा, x प्लस 3 बॉल्स का 3y is equal to 1300. ये ऑलरेडी एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में है. सो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस इनटू इक्वेशन एंड नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सो पॉइंट्स में बता देता हूँ. व्हेन x इज इक्वल टू 0, ओहो एक मिनट, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, y क्या है,
1300 by 2. Okay, when y is equal to 0, x is equal to 1300. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, देन यू कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ. नाउ कम हियर, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या है 1300 by 3. ओके, और जब y 0 तो व्हाट इज x, जब y 0 है तो व्हाट इज x. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या हमारा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज x, x is equal to 1300. Okay, so you can easily now plot the graph. Fine guys, so I leave that plotting of graph on you. Okay, कोई प्रॉब्लम हो तो ask me the doubts, I will solve that, कोई issue नहीं है. Okay, let's move on to the final question. The last question is, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. Okay, okay guys, so 2 kg apple or 1 kg grapes का cost is 160. After month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grape is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Very easy guys, no issue. इसमें क्या problem, कोई नहीं. Let the cost of apples, let the cost of apples आप मानो x, ठीक है, and the cost of grapes let that be y. इक्वेशन क्या बोल रहा है, 2 kg of apples and 1 kg of grape is 160. So अगर 1 kg का cost is x, तो 2 kg का cost क्या हुआ, 2 into x, and 1 kg grapes क्या है, y is equal to 160. So this is equation number 1. Very simple. After one, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes, 4 kg apples का cost क्या हुआ, 4x, और 2 kg grapes का 2 into y, 2y is 300. इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम 2 कॉमन लें इन दोनों में तो ये हो गया 2x प्लस y, 2 हम लेंगे तो 300 by 2 is 150. So this is second equation. So algebraically we have solved it, and now you can easily plot this on graph. Plot on graph. Okay guys. So guys, at this point you are done with this exercise. बहुत simple और बहुत easy exercise थी. कोई doubt है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. The only thing that we would like to say to all of you is, आप हमारे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें. Thanks for watching and stay tuned for the next session of exercise 3.2. At this point, take care, and I will catch you in the next section. Bye bye and take care.